नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। नीतीश कुमार ने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा भी हो गई। शायद कल शपथ ग्रहण समारोह भी हो जाए। वैसे स्थिति में नीतीश कुमार ने 20 वर्षों तक राज किया। 20 वर्ष से पहले उनको जिस हालत में बिहार मिला था उसको संभालने में उनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ी और कहें जो इस मेहनत में उनको ब्यूरोक्रेट्स का साथ भी मिला और ब्यूरोक्रेट्स पे उन्होंने जमकर विश्वास भी किया और इसी विश्वास का नतीजा ये निकला कि पिछले 1.5 वर्षों से ब्यूरोक्रेट्स ने नीतीश कुमार के सामने एक भी फाइल नहीं रखी। और ये जानकारी जब लोगों को मिली, जब ऊपर के लोगों को, तो लोग हतप्रभ रह गए। सरकार का एक नोटिफिकेशन निकलता है 1 जनवरी 31 दिसंबर 2025 को। एक आयोग के एक अध्यक्ष बनाए जाते हैं, एक रिटायर्ड अधिकारी निकाले जाते हैं। 6 जनवरी को उस शख्स, वो अधिकारी उस पद से इस्तीफा देता है और वही एक जो नोटिफिकेशन है इस सरकार के लिए कहें जो एक कील साबित हो गया। वो नोटिफिकेशन वैसा था जिस तरह बिहार सरकार में कई आयोग हैं, अमूमन आयोग के अध्यक्ष बनाए जाते हैं 3 साल के लिए, लेकिन उस आयोग के अध्यक्ष का जो नोटिफिकेशन हुआ वो उसमें 5 साल का वो पद था, 5 साल का पद था। इसके बाद आनंद फानंद में पता चलता है जो भाई 3 साल के पद के जगह 3 साल के जगह पर 5 साल का इसमें हो गया है टाइमिंग। तो ठीक सीधे तौर पे 6ठे दिन उनको इस्तीफा देना पड़ता और इस्तीफा दे दिया था। तब कहें जो बीजेपी के जो कोटे से जो लोग थे, जो मंत्री थे, डिप्टी सीएम थे, तब वो फाइल को ढूंढवाते हैं। फाइल देखने से पता चलता है जो इस फाइल पे कहा गया था जो अगले आदेश तक फलना सिंह फलना बाबू उस पद पर, उस अध्यक्ष के पद पर काबिज रहेंगे। लेकिन नोटिफिकेशन में निकल गया था जो ये 5 वर्षों तक इस पद के लिए नॉमिनेट किए जाते हैं अध्यक्ष पद पर। वैसे फाइलों की खोज शुरू हुई। पिछले 1.5 साल से जब खोज शुरू हुई तो पता चला जो मुख्यमंत्री के समक्ष पिछले 1.5 वर्षों से कोई फाइल पहुंचा ही नहीं और हर फाइल पे एक ही चीज़ लिखा जाता था, मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। और मुख्यमंत्री के जो वो नवरत्न हैं जो उनके साथ घूमते थे उनमें से ही किसी एक का सिग्नेचर उसमें रहता था और हर फाइल पे मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त। ऐसे जो मेरे सोर्स बता रहे हैं ऐसे कम से कम 150 फाइल ढूंढी गई जिसमें मुख्यमंत्री का साइन नहीं। हमको उसी दिन जानकारी हुई जो ग्रीन सिग्नल और हरी झंडी क्या होती है। लोग सुनते होंगे जो फाइल को हरी झंडी मिल गई, ग्रीन सिग्नल मिल गया। जब किसी शासन प्रशासन का जो टॉप मोस्ट जो अधिकारी है या नेता है या मुख्यमंत्री है या अपने विभाग का मंत्री है, जब अंतिम बार जो फाइल से अंतिम साइन होता है तो उस पेन की जो इंक होती है वो ग्रीन रंग की होती है। उसी ग्रीन रंग के इंक से ही साइन करने पर उसको हरी झंडी या ग्रीन सिग्नल के बारे में जाना था। पिछले 1.5 वर्षों से किसी भी फाइल पर ग्रीन सिग्नल नहीं था, केवल इतना ही लिखा था मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त, सिग्नेचर उनके जो आसपास के जो लोग हैं सचिव रैंक के उनका सिग्नेचर। मुख्यमंत्री आइए 2005 में चलते हैं। मुख्यमंत्री जब 2005 में आए थे तो चंचल कुमार बने थे, आरसीपी सिंह इनके तो थे जो आसपास खास थे और आरसीपी सिंह के और उसके कुछ दिनों के बाद आतिश चंद्रा रैंक के पदाधिकारी आए। आतिश चंद्रा आजकल इन दिनों दिल्ली में है, सीएमओ में। चंचल कुमार अभी दिल्ली में आईपीआरडी के सेक्रेटरी बने हैं। आरसीपी सिंह पॉलिटिक्स में आ गए, वीआरएस लेकर के, फिर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने, सांसद भी बने, केंद्रीय मंत्री भी बने। उसके बाद जो चीफ सेक्रेटरी से वहाँ रिटायर किए उन सबको नीतीश कुमार जी ने अपने साथ तो रखा ही और एक ब्यूरोक्रेट का एक कोर ग्रुप का जिसको लेकर के ब्यूरोक्रेसी में एक मर्मरिंग भी थी जो यही 5-7 लोग घूमते रहते हैं नीतीश इस विभाग से उस विभाग, उस विभाग से इस विभाग। और ये 5-7 लोगों के अलावा क्या नीतीश कुमार जी को कोई और दूसरा आईएएस आईपीएस नहीं मिलता है। उसमें थे अंजनी सिंह रिटायर किए, प्रधान सलाहकार बने। उसके बाद आजकल बिहार म्यूजियम के डायरेक्टर हैं। उसके बाद जो मुख्यमंत्री के आसपास पिछले आप 5-7 वर्षों से देख रहे होंगे जो कुमार रवि, अनुपम कुमार, चंद्रशेखर सिंह और एक रिटायर्ड आईएएस दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव का नोटिफिकेशन। उसके बाद मुख्यमंत्री सबसे अधिक विश्वास अगर किन लोगों में करते थे तो उसमें सबसे अधिक विश्वास प्रत्यय अमृत जो भी बिहार के चीफ सेक्रेटरी हैं। वो पुल निर्माण निगम के भी कहें सीएमडी बने, रोड के भी सीएमडी बने, हेल्थ के भी सीएमडी बने, कहें जो डेवलपमेंट कमिश्नर भी बने और एक मतलब अमृत लाल मीणा जब चीफ सेक्रेटरी थे
उनके एक महीना पहले, उनके रिटायरमेंट से एक महीना पहले OSD टू चीफ सेक्रेटरी वो बना दिए गए। उसके बाद आनंद किशोर सिंह, संजय अग्रवाल, ब्रजेश मल्होत्रा और कहे जो आलोक राज, SK सिंघल, KS द्विवेदी, चैतन्य प्रसाद। मतलब IPS में वो कम भरोसा करते थे, IAS पे ज़्यादा भरोसा करते थे। IPS में अगर एक ही शख्स को उन्होंने भरोसा किया तो अभयानंद, जो DGP भी हुए, ADG हेडक्वार्टर भी थे, और उनके टाइम में अभयानंद की ही एक्सेस थी उनके CM हाउस में, और बहुत सारे जो चीज़ थी वो अभयानंद के कहने पे किया। जिस 2005 से 10 के बीच का जो दौर था, जिसमें बिगड़े हुए लॉ एंड ऑर्डर को अगर किसी व्यक्ति की सलाह पर अगर नीतीश कुमार ने पटरी पर लाया तो वो थे अभयानंद। स्पीडी ट्रायल और स्पेशल, क्योंकि करप्शन बहुत था तो करप्शन में स्पेशल बिजनेस यूनिट का जो गठन हुआ वो अभयानंद के ही कहें सलाह पर नीतीश कुमार ने किया। तो 2005 से 10 के बीच में उन्होंने आंख मूंद कर विश्वास किया और जिस कारण से ये चीज़ें पटरी पर आई। लेकिन पिछले 1.5 वर्षों से जिस तरीके से फाइल बिना दिखाए हुए, फाइल पे बिना उनके सिग्नेचर के जिस तरह से मतलब मुख्यमंत्री के अनुमोदन प्राप्त और तब साइन अधिकारियों की, ये चीज़ें गई बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के पास। दिल्ली लेके गए यहाँ के दोनों डिप्टी CM और उनसे कहा कि ये चीज़ें पिछले 1.5 वर्षों से बिहार में चल रहा है। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह आनंद फानन में JDU के शीर्ष नेतृत्व को तलब करते हैं, उनके सामने ये फाइलें रखी जाती हैं और कहा जाता है जो ऐसा खेल बिहार में चल रहा है और ये खेल पिछले 1.5 वर्षों से चल रहा है। इस खेल को तुरंत बंद करने के लिए आपको अपने CM को वहाँ से इस्तीफा दिलवाना पड़ेगा। तो वैसी स्थिति में जो कहें जो अब उसके बाद, और आपने देखा होगा जो बिना शीर्ष नेतृत्व के, केंद्रीय नेतृत्व के और बिहार के नेतृत्व के कहें जो सुलह से इतने तेजी से सत्ता का हस्तांतरण नहीं होता। जिस तरीके से आपने मुख्यमंत्री आवास से विधानसभा तक, राज्यसभा नॉमिनेशन भरवाने तक, राज्यसभा 16 मार्च को चुनाव करवाने तक, और आज जिस तरह से हुआ है, जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान आए और जो टाइम लाइन फिक्स था उसी टाइम लाइन पे मुख्यमंत्री इस्तीफा देने गए, कैबिनेट में भी गए, सबके साथ आज तस्वीरें खिंचवाई, नेताओं के साथ अलग, कैबिनेट के साथियों के साथ अलग, IAS IPS जो अभी रिटायर नहीं किए हैं, जो हैं उनके साथ साझा की तस्वीरें, और सभी तस्वीरें एक टाइम लाइन के तहत मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया और स्वतः वो वहाँ से निकल गए। क्योंकि अगर शायद वो रहते तो ये इस तरह के जो कारनामे हुए उसमें कुछ भविष्य में कुछ बड़ा हो सकता था, उल्टा दांव पड़ सकता था। इस चीज़ को भली भांति समझते, वैसे मुख्यमंत्री बीमार हैं इन दिनों, उन लोगों को पहचानते नहीं हैं, ठीक से लिख भी नहीं पाते। आपने देखा होगा राज्यसभा का जो उन्होंने शपथ में जो साइन किया लास्ट में, शपथ ग्रहण करने के बाद, तो वो साइन करने में कितनी बार उनकी कलम जो है लड़खड़ाई, पूछा उन्होंने कहाँ साइन करना है, कैसे, तो मुख्यमंत्री अभी पहचानते भी नहीं है, भूलने की आदत हो गई है, ठीक से वो मतलब लिख भी नहीं पढ़ सकते। वैसी स्थिति में उनको इस पद पर रहने के लिए लोगों ने कहें जो समझाया बुझाया, अब आप इस पद को त्याग कर दिया, और इससे पहले ही वो उनका सामान भी शिफ्ट हो गया है 7 सर्कुलर रोड में, अब एक अन्य मार्ग में शायद आज से लेकर कल तक में वो खाली कर देंगे। तो वैसी स्थिति में जिस 20 वर्षों तक नीतीश कुमार ने जिस ब्यूरोक्रेट्स को मतलब सींचा, उसी ब्यूरोक्रेट्स ने मुख्यमंत्री को कुर्सी से भी खींच दिया। क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स की गलती के कारण, या ब्यूरोक्रेट्स सोच रहे थे जो ये किसी को पता नहीं चलेगा क्योंकि ये चीज़ें वहीं दबी हुई रह जाएंगी, लेकिन वैसा हुआ नहीं। नीतीश कुमार के जिस ब्यूरोक्रेट्स पर जिसने लगातार, ठीक है उन्होंने काम भी किया, इंफ्रास्ट्रक्चर में कहे जो सड़क, पुल पुलिया, बिजली, लॉ एंड ऑर्डर सबको मेंटेन किया उन्हीं ने, लेकिन वही पिछले 1.5 वर्षों से अगर जिस तरह से कार्रवाई हुई और जिस तरह से वहाँ पे काम चल रहा था, इसका जो कहें एक तरह से खुलासा बीजेपी के दोनों डिप्टी CM और बीजेपी के नेताओं ने किया। आपने देखा होगा जो UPI का ट्रांजैक्शन में भी 10 सेकंड टाइम लगता है, जब वो आवाज़ करता है जो हाँ प्राप्त किया, इतने पैसे प्राप्त किए, उससे कम समय में सत्ता का हस्तांतरण बिहार में देखने को मिला। और सत्ता का हस्तांतरण इतना आसानी से केक वॉक तरीके से कहें, एक तरह से आप खुद अपने से चल के निकल आए और दूसरे को जाने के लिए आपने सेफ पैसेज दे दिया। और ये पैसेज तभी मिलता है जब आप बैकफुट पे रहते हैं। कहीं ना कहीं JDU बैकफुट पे थी, और JDU बैकफुट पे थी इसलिए
मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार को दिखाकर आपने मैंडेट लिया था और मैंडेट लेने के बाद मुख्यमंत्री के चेहरे को नीतीश कुमार को हटाकर सम्राट चौधरी को नया राज्य का मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय लिया। सम्राट बने कोई बने इसमें कोई अपने, लेकिन जिस टाइप से नीतीश कुमार के साथ उनके ब्यूरोक्रेट्स ने किया, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था कि करना चाहिए था, ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस 5-7 लोगों की टीम को लगातार 20 वर्षों तक संभाल के चले, वो वही 5-7-8 या कहे जो 10-12 लोग जैसे जो लोग थे उसको लेकर चले, वही 10-12 लोगों ने अंत में उनका साथ छोड़ दिया, जिस कारण से मुख्यमंत्री का भी कुर्सी का साथ नीतीश कुमार का छूट गया। देखो देखते हैं, नई सरकार का गठन कल तक हो जाना चाहिए। 15 तारीख को 5 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक में सब कुछ हो गया क्लियर। सत्ता का हस्तांतरण, नई सरकार के गठन में किसकी ताजपोशी होती है, कौन मंत्रिमंडल में शामिल होता है, इस पर रहेगी हम लोग की नजर। लेकिन बहुत सारे लोग नए चेहरे आएंगे, बहुत सारे पुराने हटाए जाएंगे, इसकी जानकारी भी आ रही है। देखते हैं नया मंत्रिमंडल कैसा होता है। जैसे होगा अपडेट दर्शकों आप तक पहुंचाएंगे। तब तक इजाजत। आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।